सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग खुफिया होगी। सुप्रीम कोर्ट की राय, इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। सदारती रेफरेंस में पूछा गया सवाल कानूनी नहीं, राय के बगैर वापस भेज दिया जाए। जस्टिस याह्या आफरीदी का इख्तलाफी नोट। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। सुप्रीम कोर्ट की तहरीरी राय जारी। सुप्रीम कोर्ट की राय, हुकूमती वक्त की इलेक्शन कमीशन ऑफिस आमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। सेनेट इंतखाबात में शफाफियत के हवाले से इक़दामात पर बातचीत। इलेक्शन कमीशन को काबिल शनाख्त वोट के इस्तेमाल के लिए कहा। वफाकी वज़रा। एक बार फिर साबित हो गया आइन वोट चोरों की चालबाजियों से बालातर है। अब खंबे नोचती खिसियानी बिल्लियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। याद रखो, डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। वोट की ताकत से डरते क्यों हो, मरियम नवाज का ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर का कह दिया, अब ये इलेक्शन कमीशन पर है वो बार कोड लगाए या सीरियल नंबर। बैलेट पेपर की सीक्रेसी हतमी नहीं। अदालत की ये राय अहम है। अदालती राय मानना इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद। आज का जो फैसला है वो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ही तारीखी फ़ैसला है। जज साहिबान ने जिस बात का इकरार किया या जिस बात की निशानदही की वो ये थी कि इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वो इक़दाम उठाए जिससे कि शफाफियत सामने आ सके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी। सेनेट इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए राय दी गई। इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाए। सबने देख लिया शफाफियत के मामले पर कौन कहां खड़ा था। पुराने पाकिस्तान में हर चीज पैसे के जोर पर होती थी। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की पेशावर में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट का आईनी और कानूनी फैसला, सेनेट इलेक्शन दिलचस्प होंगे। इस्लामाबाद में हफीज शेख ही कामयाब होंगे, शेख रशीद को यकीन। बाकी सूबों में सेटलमेंट हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी फैसला शाम तक हो जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला। सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग की हौसला शिकनी का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। मुकम्मल खुफिया रायदही का उसूल नहीं माना गया। इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दामात करे जिसमें काबिल शनाख्त बैलेट शामिल है। फवाद चौधरी। फैसला किसी की हार जीत नहीं, आइन के मुताबिक है। इंतखाबात को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 226 के तहत इलेक्शन कराना ही हमारा मौक़िफ़ था। आइनी तरमीम करना पार्लियामेंट का काम है। मरियम औरंगज़ेब। आज आइन से मोहब्बत करने वालों का दिन। सब जानते हैं सदारती रेफरेंस गैर आइनी था। पीटीआई अपने अराकीन पर दबाव डालने के लिए रेफरेंस लाई। सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून की जीत हुई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब। अदालती फैसले के बाद सेनेट इलेक्शन चुराने वाले नाकाम होंगे। ऑपोजिशन पैसे की चमक से ऐवान को हाईजैक करना चाहती है। इंतखाबात की शफाफियत यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। फिरदौस आशिक अवान। ऑपोजिशन में भी बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और नेशनल पार्टी के कुछ लोगों ने राब्ता करने की कोशिश की है। उनको पैसों की ऑफ़र्स देने की कोशिश की है। हमारे बाज़मीर मेंबरान ने उसको रिपोर्ट कर दिया है। हम बहुत जल्द वो हक़ाइक़ आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आपके सामने भी वाज़ेह हो।
पीपल्स पार्टी और ANP पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के MPS को रकम की ऑफर की गई। बाज़मीर अरकान ने पेशकश के मुतालिक क़यादत को आगाह कर दिया। हक़ाइक़ जल्द अवाम के सामने लाएंगे कामरान बंगिश। PTI उम्मीदवारों की कामयाबी का मिशन। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़रा परवेज़ खटक, नूरुल हक कादरी और दीगर अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातें। सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। हफीज शेख को कामयाब कराने की हिकमत अमली पर गौर। यूसुफ रजा गिलानी का अरकान कौमी असम्बली को खत। सेनेट इलेक्शन के लिए वोट मांग लिया। ऐवान बाला के इंतखाब के लिए यकजहती की जरूरत है। इलेक्शन अना की तस्कीन या किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ रहा। साबिक वजीर आजम। स्पीकर कौमी असम्बली से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सेनेट इलेक्शन पर बातचीत। अददी तनासुब से सीटें लेना तमाम जमातों का जमहूरी हक। वफाकी हुकूमत सेनेट इंतखाबात में शफाफियत पर यकीन रखती है। असद कैसर। सेनेट इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म। मुकर्ररा वक्त के बाद सियासी सरगर्मियां गैर कानूनी तस्वुर की जाएंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन। जब मैं गया तो मुझे जेल में जब पहले तशद्दुद किया गया, फिर एक सेल में रखा गया। रात को 11 बजे हसन सहतो सुप्रीडेंट जेल आता है। उसने मुझे कहा कि अभी अभी शर्जील मेमन का फोन आया है हसन सहतो सुप्रीडेंट जेल के, उसको बताना है कि वो उसको मच्छर खा रहे हैं। ये ऑटोमेटिक वेपन्स कहां से आए? इसका लाइसेंस है इसके पास? पूरी वीडियो है सर। ये नाम लिया गया, उसने रिस्पॉन्ड किया। इसको बैठ जाइए। ये क्यों खड़े? ये क्यों खड़े? सिंध असम्बली में फिर हंगामा आराई। हलीम आदिल शेख का शर्जील मेमन पर जेल में हमला कराने का इल्जाम। ऑपोजिशन लीडर के इल्जामात बेबुनियाद। ये जदीद हथियार लेकर हल्के में गए। सिंध में किसी की बदमाशी नहीं चलने देंगे। जियाले रहनुमा का जवाब। जस्टिस काजी फायजी सा नजरसानी केस इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच कल मुकदमा सुनेगा। रेफरेंस कैसे लीक हुआ? हुकूमत ने एक लफ्ज नहीं बोला। ख्वाहिश है समाअत बराह रास्त दिखाई जाए। जस्टिस काजी फायजी सा की दरखास्त। कोरोना ने मजीद 36 अफराद की जिंदगी छीन ली। अब तक 12,896 अमवात। 24 घंटे में 1,392 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,81,365 शहरी मुतासिर। 22,098 एक्टिव केसेस। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। कोरोना वैक्सीन अब निजी शोबे में भी दस्तयाब। लाहौर का डॉक्टर्स अस्पताल वैक्सीन लगाने वाला पहला निजी अस्पताल बन गया। पहले मरहले में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। दूसरे मरहले में आम शहरियों को सहूलत मिलेगी। कोरोना केसेस में इजाफा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन। इज्तिमात पर पाबंदी। तालीमी इदारे, अस्पतालों की OPD सर्विस बंद। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स 24 घंटे खुले रहेंगे। इस्लामाबाद में JUI रहनुमा मुफ्ती इकरामुल्लाह समेत 3 अफराद का कत्ल। पुलिस ने मुलजिम शाहिद रहमान को हंगू से गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात जारी। कौम एक मंजिल पाकिस्तान। कौमी जोश व जज्बे से तजदीद अहद वफा का दिन मनाने की भरपूर तैयारियां। 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से टीजर जारी। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं मरियम ज़ीशान और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद।
आगाज में अहम खबर देंगे आपको। सेनेट इंतखाबात आइन के तहत खुफिया राय शुमारी के जरिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर महफूज शुदा राय सुना दी। अदालत ने यह भी करार दिया है कि वोट की सीक्रेसी हमेशा के लिए दायमी नहीं रहती। अदालत ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। मोहसिन एजाज की रिपोर्ट। इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस सेनेट इलेक्शन आइन के तहत खुफिया राय शुमारी के जरिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर महफूज शुदा राय सुना दी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि सेनेट इंतखाबात आइन के मुताबिक आर्टिकल 226 के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराने का पाबंद है। आर्टिकल 222 के तहत पार्लियामेंट का इख्तियार है कि इलेक्शन के मामलात में कानून साजी करे। आइन वाजे करता है कि पार्लियामान की कोई भी कानून साजी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर असरअंदाज ना हो। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, जबकि तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन से ताउन के पाबंद हैं। अदालत ने नियाज अहमद केस का हवाला देते हुए करार दिया कि वोट की सिक्रेसी दायमी नहीं होती। जहां तक वोट के खुफिया रहने का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में करार दे चुकी है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को देखा जाए। जस्टिस याया अफरीदी ने इख्तिलाफ करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सदारती रेफरेंस पर राय नहीं देनी चाहिए। रेफरेंस में पूछा गया सवाल कानूनी नहीं, इसलिए रेफरेंस बगैर राय के वापस भेज दिया जाए।